नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, सुबह से ही बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर के खबरें तमाम सोशल मीडिया साइट्स एवं कुछ न्यूज चैनलों पर भी वायरल हो रहे हैं। इसकी सत्यता क्या है? क्या यदि ऐसा हुआ तो बीपीएससी टीआरई 2 को भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के जैसे ही रद्द कर दिए जाएंगे? तो फिर क्या होगा उन सभी का जिनका बीपीएससी टीआरई 2 के माध्यम से चयन हो चुका है और वे विद्यालयों में नियुक्त हो चुके हैं, योगदान ले चुके हैं, उनका इस माह में फरवरी माह का कुछ दिनों का वेतन भी आने वाले हैं या फिर आ गए होंगे? क्या वे सारे हट जाएंगे? साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 में भी पेपर लीक हुए हैं, ऐसा खबर प्रसारित किए गए कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी आरा में जिस प्रकार से झारखंड के हजारीबाग में प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे, उसी प्रकार बिहार के आरा में भी बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा से पूर्व एक स्थान पर दर्जनों अभ्यर्थियों को संगठित रूप से बैठा करके सामूहिक रूप से और उन्हें उत्तर रटवाए जा रहे थे प्रोजेक्टर के माध्यम से। अर्थात प्रक्रियाएं सेम थी। जो भी प्रक्रिया अपनाई गई पेपर लीक का और उत्तर रटवाने का, वो जो हजारीबाग में देखने को मिला बीपीएससी टीआरई 3.0 के दरमियान, वह सेम प्रोसेस बीपीएससी टीआरई 2.0 के दरमियान भी अपनाए गए थे। वहां के लोग कहां से थे? तो उस आरा में जो रैकेट्स चल रहा था, जो वहां पे जो भी पेपर लीक माफिया थे, सल्वर गैंग के सक्रिय सदस्य थे, जिनके द्वारा एक करतूत किए जा रहे थे, जहां पे अभ्यर्थियों को बैठा करके रटवाए जा रहे थे उत्तर, वहां 3 डिस्ट्रिक्ट्स के सबसे अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को होने की आशंका है। गोपालगंज, सिवान और सारण अर्थात छपरा। गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा में हो रहा था तो थे ही वहां के लोग। तो इन 3 आरा, गोपालगंज, सिवान, सारण, तो यहाँ के काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को होने की आशंका है। अब इसे लेकर के यह कही जा रही है बात कि बिहार के आर्थिक अपराध इकाई, जिन्होंने एसआईटी गठित कर बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच हो रही है, तो उसका कड़ी बीपीएससी टीआरई 2.0 तक भी जुड़ते हुए दिख रही है और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उस हद तक भी जांच किए जा रहे हैं। तो अब होगा क्या यदि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा यह पाया जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की तरह ही बीपीएससी टीआरई 2.0 के प्रश्न पत्र लीक हो चुके थे परीक्षा से पूर्व ही, और प्रश्नों का उत्तर रटवाया जा रहा था आरा में, जहां पे दर्जनों अभ्यर्थी थे और वे सभी आज परीक्षा पास करके मेरिट लिस्ट में जगह बना करके कामयाबी हासिल होने किया और शिक्षक के रूप में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, तो क्या उन्हें हटाया जा सकता है या फिर पूरा परीक्षा ही रद्द कर दिया जा सकता है? तो अब चूंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सारी प्रक्रियाएं अब संपन्न हो चुकी है, परीक्षा हो गए, मेरिट लिस्ट तैयार कर लिए गए, काउंसलिंग हो गया, गांधी मैदान में बुला करके हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के हाथों एवं अन्य गणमान्य मंत्रियों और पदाधिकारियों के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उसके बाद उन्हें विद्यालय आवंटित किया गया और उनका योगदान भी हो गया। अब जो है कुछ दिनों का उनका वेतन भी आ गए होंगे या फिर आ रहे होंगे, आ जाएंगे। तो अब क्या हो गया उन पर? तो यदि जांच प्रक्रिया में यह पाया जाता है कि ऐसा कुछ मामला हुआ था, तो उसमें संलिप्त जितने भी जो भी पेपर लीक माफिया के लोग होंगे, जो भी सॉल्वर गैंग के सक्रिय सदस्य होंगे, जो भी नौकरी माफिया, शिक्षा माफिया उसमें संलिप्त होंगे, उन सभी पर तो कार्रवाई होंगे ही। साथ ही जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उस प्रक्रिया के द्वारा वो पास होकर के और यदि नौकरी पाए होंगे तो उन पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि जब आरा में चल रहे जो रैकेट्स था, जिस रैकेट्स के तहत प्रश्न पत्रों के उत्तर रटवाए जा रहे थे, तो वे जब पकड़े जाएंगे तो उनके पास तो सारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होता ही है कि किन किन का उन्होंने इस प्रकार के पेपर लीक करवा करके या फिर सोल्व करवा के, क्वेश्चन सेटिंग करवा करके, धांधली करवा करके फर्जीवाड़े तरीके से उन्होंने नौकरी दिलाया है, क्योंकि मोटा रकम उसके एवज में वसूला जाता है, 10 लाख 12 लाख रुपए वसूला जाता है। तो हो सकता है कि उनमें से बहुत अब तक जो है पैसा उन्हें नहीं दिए होंगे पूरे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पैसा उनके द्वारा लिए जाते हैं। एडवांस के तौर पर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया ले लिया जाता है। उसके बाद उनका सारा मूल दस्तावेज वे ले लेते हैं और फिर सारा प्रक्रियाएं से उन्हें गुजरना होता है। वो परीक्षा देते हैं, काउंसलिंग के समय उनका मूल दस्तावेज जो है उन्हें दे दिया जाता है। काउंसलिंग कराने के बाद पुनः जो है मूल दस्तावेज उनसे ले लिया जाता है और बाकी फोटोकॉपी इनके पास रहता ही है कि जहां जब जरूरत पड़े वो फोटोकॉपी सब जगह देने होते हैं तो वो दे देते हैं। जब तक वे पूरा पाई 10 लाख 12 लाख जितने में डील हुआ होता है, जब तक वो पेपर लीक माफिया या सॉल्वर गैंग को नहीं दे देते हैं, वो अभ्यर्थी, वो शिक्षक जो बन चुके होंगे, तब तक उन्हें मूल दस्तावेज नहीं मिल पाएगा। तो यदि जांच में वो सारे आएंगे, जब उस जांच के जद में जब सारे आएंगे तो उनके पास जो भी दस्तावेज होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, वो सभी प्राप्त हो जाएंगे। तो उसे पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त रहे हैं, किन किन को इनके द्वारा जो है लाभ पहुंचाया गया है, या फिर वो नाम भी बकत देंगे कि हाँ ये लोग जो है इतने लोगों को उन्होंने
सफलता दिवाली है वो शिक्षक बनकर के आज कार्यरत हैं। तो यदि ये सारा चीज सत्य पाया जाता है तो फिर यह अवश्यंभावी है कि जो इसमें संलिप्त, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी जो आज शिक्षक बन गए होंगे या फिर जो भी इस कुकृत्य में सम्मिलित अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, जो भी बाहरी जो लोग होंगे, चाहे वो सॉल्वर गैंग के सक्रिय सदस्य हों या फिर पेपर लीक माफिया हों या शिक्षा माफिया हों, कोचिंग के संचालक हों या फिर कोई भी नेता, विधायक, मंत्री हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, सभी प्रकाश गिरने वाला है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी संलिप्तता बीपीएससी आयोग के अधिकारी, पदाधिकारियों का होने का है और बिहार का आर्थिक अपराध इकाई जो है बीपीएससी आयोग के अधिकारियों को नोटिस दे रहा है कि उनसे वो पूछताछ कर सकती है। साथ ही जहां पे जिस प्रेस यूनिट में प्रश्न पत्र छपे हैं वहां के जो भी सीईओ हैं, मैनेजर हैं या जो भी कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ किए जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 का वह छपने से पूर्व ही लीक हुआ है। तो उसमें प्रेस वाले भी सम्मिलित हो सकते हैं और बीपीएससी आयोग के तो सम्मिलित हैं ही, क्योंकि जब जो है प्रिंटिंग होने से पूर्व ही जब पेपर लीक हो चुके थे तो बीपीएससी आयोग के ही किसी अधिकारी, कर्मचारी का यह कुकृत्य है जो सामने बेहद जल्द आपके सामने आ जाएगा। इसमें बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हो सकते हैं, नेता, प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, सांसद संलिप्त हो सकते हैं, कोई भी अन्य विभाग के भी अधिकारी, पदाधिकारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। तो सभी कुछ बेहद जल्द खुल करके सामने आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीरता से पेपर लीक मामले की जांच की जा रही है, जिसका तार बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिवर्स में टीआरई 2 से होते हुए टीआरई 1 तक भी जा सकती है। और जो भी हुआ है इन तीनों परीक्षाओं में, जितने भी धांधली, सेटिंग, फर्जीवाड़ा या पेपर लीक जैसे मामले आंशिक तौर पर भी यदि हुए होंगे तो सभी जो भी इस मामले में संलिप्तता जिनकी भी होगी उन सब पर गाज गिरेगा और सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन अब तक बीपीएससी टीआरई 2.0 या 1.0 से जो भी शिक्षक बन चुके हैं उन्हें विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जांच होते रहेंगे लेकिन गाज सभी पर नहीं गिरेंगे। जो संलिप्त होंगे उन पे ही गाज गिर सकते हैं, लेकिन जो संलिप्त नहीं है उन्हें कोई टेंशन नहीं है। ना तो टीआरई 1.0 रद्द होने जा रही है, ना ही 2.0 रद्द होने जा रही है। चूंकि 3.0 रद्द इसलिए हुआ कि सिर्फ परीक्षा ही हुए थे, अन्य कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई थी, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। जो कब परीक्षा होगी यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब जून के बाद ही होंगी, क्योंकि 4 जून को ही मतगणना होने हैं और लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो अगस्त 2024 में टीआरई 4.0 होने वाले थे, हो सकता है उसके साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि जून में परीक्षा होगा और फिर अगस्त में होगा। तो यह उम्मीद कम दिखता है, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता है। शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग या बिहार सरकार को वो ऐसा कर भी सकती है कि 3.0 को जून में आयोजित कर ले और फिर अगस्त में 4.0 को आयोजित कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, तैयारी सबको जो लगे हुए हैं उन्हें तैयारी में लगे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।